ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन पूजा की जय। तो हम वैष्णवों के लिए गोवर्धन पूजा कहो या गिरिराज कहो या गिरिराज की सेवा करना कहो, कितना इम्पोर्टेंट है हम गौड़ीय वैष्णवस के लिए या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए या रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुयायियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेवा है गिरिराज का। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान, अपना हेडक्वार्टर बनाए थे, तो कई भक्त लोग बंगाल से कहो कहां से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे, उनका दर्शन लेने के लिए आते थे। वैसे ही वृंदावन से एक भक्त शंकरानंद सरस्वती नाम के एक भक्त वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को दो चीज भेंट में देते हैं। शंकरानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को देते हैं, वो है गोवर्धन शिला, जो वृंदावन से लेके आए थे। गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु को भेंट देते हैं। साथ ही साथ गुंजमाला, गुंजमाला बहुत बहुत ऑस्पिशियस है, भगवान को भी गुंजमाला बहुत पसंद है। तो गुंजमाला डालकर ये गोवर्धन शिला शंकरानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को भेंट में देते हैं जब वो पहली बार मिलते हैं। तो गोवर्धन शिला की पूजा, उनकी सेवा हम वैष्णवों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोवर्धन शिला ऐसे ही हम गिरिराज की परिक्रमा करते समय कई पत्थर के रूप में हमें दिखते हैं ये शिला, क्योंकि हमारा विजन जो है भौतिक है। तो जब इसकी महिमा सुनते हैं कई भक्त लोग, तो गोवर्धन शिला गोवर्धन से उठाकर लेके आते हैं अपने घर पे और उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी सेवा शुरू करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत बड़ा अपराध है। गोवर्धन शिला आप अपने मनमानी से उठा नहीं सकते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या मैं सेवा करूंगा बोलकर। कोई तुम्हें देना चाहिए, गोवर्धन शिला कोई देना चाहिए भेंट में, और कुछ मतलब उसके साथ साथ कुछ और भी भेंट देना चाहिए जिसके कारण सेवा आप कर सको। तो चैतन्य महाप्रभु भी कई समय गिरिराज की सेवा, मतलब गिरिराज वृंदावन में रहते थे, वो चाहते थे तो गिरिराज को ले सकते थे अपने हाथों से, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। यहां तक कि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि गिरिराज के ऊपर पैर भी नहीं रखना चाहिए, गिरिराज के ऊपर चढ़ना भी नहीं चाहिए। समझ गए? चोरी कर शिला लेकर जाना तो बहुत बहुत दूर की बात है, ये चोर के समान है। अगर हम शिला अपने आप मनमानी से लेकर घर यहाँ पे आते हैं और सेवा शुरू करते हैं तो ये चोरी के समान है, ये बहुत बड़ा अपराध है। शिला
हमें कौन देना चाहिए? ब्रिजवासी। ब्रिजवासी बड़े प्रेम से जब हमें शिला देते हैं तभी हमें उस शिला की सेवा कर लेनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए। तो इससे सीख मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कभी न, जब वृंदावन से कोई भक्त आए शंकरानंद सरस्वती और उन्हें शीला दिया और गुंजमाला दी, तब उसे देखकर इतने प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु, उनके आंख में से पानी आने लगा, आंख में से आंसू आने लगा, क्योंकि गोवर्धन शिला चैतन्य कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और गोवर्धन डिफरेंट नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब शिला के दर्शन किए, अपने गले को लगाए और अपने आंख को ऐसे लगाकर, सर पर उसे ऐसे लगाकर फिर उन्होंने सेवा शुरू की। 24 आवर्स चैतन्य महाप्रभु के गले में शिला हुआ करता था, उसको कपड़े में बांधकर हार के जैसा ऐसा पहनते थे उस कपड़े को, और शिला यहाँ पे हृदय के पास लटकता था 24 आवर्स। जब भी महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे, उस शिला को निकालते थे, वापस उसको गले लगाते थे और आंखों में लगाकर, सर पर लगाकर, हर हमेशा ये शिला चैतन्य महाप्रभु के आंखों के आंसू से भीगे रहते थे, 24 आवर्स भीगे रहते थे। और यही शिला चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब मैं ये नहीं कहूँ, अंत्य लीला में ये कहा गया है। अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु को जब रघुनाथ दास गोस्वामी मिले और उनके भाव को, उनके सेवा को, उनके वैराग्य को देखे, बहुत बहुत चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को देखकर। तब यही शिला और यही गुंजमाला रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट देते हैं चैतन्य महाप्रभु। यही शिला जो चैतन्य महाप्रभु को भेंट में मिला था और यही गुंजमाला जो भेंट में मिला था, दोनों रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट में देते हैं, गोवर्धन शिला और गुंजमाला, और कहते हैं ए शिलार कर तुम्ही सात्विक पूजन। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे, ए शिलार कर तुम्ही सात्विक पूजन, आचिरत पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। क्या कह रहे हैं? सात्विक पूजन मतलब सात्विक भाव से, सात्विक समय में, सात्विक एलिमेंट, सात्विक चीजों को लेकर इसकी पूजा करो आप, इसकी सेवा करो आप। जैसे रोज रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं इसकी सेवा कैसी करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में अंतिम लीला में 6वें अध्याय, अंतिम लीला के 6वें अध्याय में इसको बहुत स्पष्टीकरण किया है, गोवर्धन शिला की कैसे हम सेवा करें, डिटेल्स में बताते हैं। और पहले कहते हैं कि आप ये शिला की सेवा करो, रोज तुलसी पत्ता, रोज तुलसी पत्ते अर्पण कर कर, फूल अर्पण कर कर उनकी सेवा करो। ऐसे रघुनाथ और भी डिटेल्स बताते हैं कैसे भोग, क्या नहीं, ये सब सारी चीजें जो है डिटेल्स में बताते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें पढ़ना चाहिए, उसमें ये बताते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस शिला को लेकर जब वृंदावन आते हैं, राधा कुंड के तट पर अपना नित्य निवास करते हैं वहां पे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी प्रतिदिन इनकी सेवा करते थे। इसीलिए उनके विग्रह का नाम भी है राधा गिरिधारी। श्री श्री राधा गिरिधारी उनके विग्रह का नाम है। रघुनाथ प्राण धन है, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी। श्रील रघुनाथ प्राण धन है,
राधा गिरिधारी राधे। सो रघुनाथ गोस्वामी को जब ये मिले गिरिराज महाराज, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भेंट दिया, तो वो भी उसी जैसे, मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु सेवा करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे आदेश दिए, जैसे उपदेश दिए कैसे सेवा करना, एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो किए। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कहे थे ऐसे, आचिरत पावे आचिरत पावे। क्या है? तुम्ही कृष्ण प्रेम धन। मैंने जैसा कहा वैसे आप सेवा करोगे तो निश्चित रूप से आप कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करोगे। ये बहुत बड़ा धन है कृष्ण प्रेम, जो साधारण मतलब भक्तों को नहीं प्राप्त होता। मनुष्यों की तो दूर की बात है, लेकिन इवन भक्तों को भी ये प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमें हमारे गुरु ने कहा, एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं, संशय आता है। गुरु जब कुछ कहते हैं तो डाउट्स आते हैं। तो ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है जहां पे डाउट्स नहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति पर आने पर तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और गुरु जो भी कहते हैं उनके आज्ञा का विदाउट एनी डाउट्स जब पालन करते हैं, देन वी गेट कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पर इस तरह से कृपा किए, और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर नित्य इस गिरधारी की सेवा करते थे, गिरिराज महाराज की सेवा करते थे। और उनके साथ साथ उनके डीटीज प्राण धन जो है, गिरिराज तो ऑब्वियसली प्राण धन, और राधा गिरिधारी भी उनके प्राण धन, उनकी सेवा बड़ी खूब थी। फिर जब कृष्णदास कविराज राधा कुंड तट पर आए, वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज को चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं कहे। चैतन्य महाप्रभु के बहुत भाव विभोर के लीला जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये लीलाएं कहे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पर, जो गिरिराज के चरणों में, वहां पे तट पर रहकर, ऑफकोर्स राधा कुंड, श्याम कुंड और ये पूरा गिरी गोवर्धन पर ही आता है। गिरिराज परिक्रमा करोगे आप तो उन्हीं के तट पर आता है ये राधा कुंड, श्याम कुंड। तो गिरिराज का आश्रय लेकर, राधा कुंड, श्याम कुंड का आश्रय लेकर कृष्णदास कविराज ऐसे ग्रंथ का निर्माण करते हैं जो कभी इतिहास में ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ, वो है चैतन्य चरितामृत। आप सोचिए हमारे लिए गिरिराज कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे आचार्य जो है राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज महाराज का आश्रय लिए, गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लिए। और कृष्णदास कविराज रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से जब चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का मतलब लीलाओं को सुनते हैं, चैतन्य चरितामृत का निर्माण जो हुआ एक गिरिराज के तलहाटी पर, राधा कुंड, श्याम कुंड के तट पर इसका निर्माण हुआ। और प्रभुपाद भी अंतिम समय में, अभी प्रभुपाद भी अपने प्राण त्यागे गिरिराज पूजा के तीसरे दिन, इसीलिए हम गिरिराज मतलब गोवर्धन पूजा के गोवर्धन पूजा के तीसरे दिन, तो गोवर्धन पूजा के बाद हम तीसरे दिन प्रभुपाद तिरोभाव मनाते हैं। तो उसी समय, उस अंतिम समय में 3 दिन पहले प्रभुपाद की बहुत इच्छा हुई थी कि मैं एक परिक्रमा करूं, गिरिराज की परिक्रमा करूं, गोवर्धन की परिक्रमा करूं, ऐसी बहुत इच्छा थी। और प्रभुपाद इतने दुबले हुए थे और कुछ खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे अपने अंतिम समय में।
चलना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे करेंगे प्रभुपाद आप गिरिराज परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा? सारे शिष्यों इकट्ठा हुए और बहुत बड़ा मीटिंग कई दिनों तक मतलब कई घंटों तक चला। ये सॉरी नॉट कई दिनों तक, कई घंटों तक चला। प्रभुपाद आप कैसे करोगे, आप चल नहीं पाते ना? नहीं नहीं, मैं पालकी में बैठ के जाऊंगा, मुझे मुझे सॉरी पालकी नहीं, मुझे बैलगाड़ी में बैठ कर लेकर जाओ। और लोकनाथ महाराज को बोला था तुम बैलगाड़ी की व्यवस्था करो, तुम गांव के हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो बैलगाड़ी कैसे चलाना है, बैलगाड़ी की व्यवस्था करो, मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ। और महाराज तुरंत वहां से चले गए, भाग के चले गए कुछ व्यवस्था करने के लिए। तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था, नहीं प्रभुपाद आप नहीं जा सकते हो, आप जाओगे तो वहां पे मर जाओगे आप, क्योंकि वहां पे इतने पत्थर, इतने खड्डे, अभी जैसा रास्ता था उस समय ऐसा रास्ता नहीं था, पूरा मिट्टी पर ही परिक्रमा करते थे, ऐसा टार रोड नहीं बना था उस समय, और कहीं खड्डे कहीं पत्थर। तो मतलब बैलगाड़ी पर भी बैठकर आप ऊपर नीचे ऐसे मतलब कई सारे धक्के लगेंगे और आप मर जाओगे। प्रभुपाद चाहते थे नहीं नहीं, मर जाऊंगा तो मैं वही परिक्रमा करते समय मर जाऊंगा, अपने शरीर को त्यागूंगा, यहाँ पे बैठकर क्या फायदा ऐसे। तो बहुत बहस प्रभुपाद के साथ, बहुत शिष्यों ने बहस किया। तो बाद में एक शिष्य ने कहा कि आप गुरु के साथ ऐसा बहस नहीं कर सकते, तो बेटर है हम किसी की सलाह ले जो प्रभुपाद के गुरु भाई है। तो एक प्रभुपाद के गुरु भाई को मिले, वहां पे आए, लेकर आए और प्रभुपाद को समझाने का प्रयास किया। तब वो गुरु भाई कहे कि आप मत जाओ, आपके शिष्य आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ लंबा समय तक समय बिताना चाहते रहे, आप लंबे समय तक रहो तो अच्छा रहेगा, गाइड कर पाओगे। तो प्रभुपाद ने फिर सोचे कि मेरे इच्छाओं से ऊपर जो है वो मेरे शिष्यों का प्रेम है, इसलिए अपने इच्छा को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि मेरे शिष्य मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं कि मैं परिक्रमा में मेरा शरीर त्याग होने का ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं ठीक है यही रहूंगा। जब उनके गॉड ब्रदर, उनके गुरु भाई जब विनंती किए हाथ जोड़कर, तब प्रभुपाद ने फिर ये कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके शिष्य इतना प्रेम करते हैं आपसे, तो कृपा कर कर आप ये कीजिए। तो प्रभुपाद फिर मान लिए और वहां पे रहे। तो देखो अंतिम समय में प्रभुपाद मतलब कई घंटों तक, नॉट जस्ट 1 आवर 2 आवर, 3 4 5 6 वी डोंट नो, इतना लंबा समय तक बहस चला प्रभुपाद के साथ। क्या प्रभुपाद चाहते थे मैं जाऊं और शिष्य चाहते थे कि प्रभुपाद ना जाए। क्योंकि वो अंतिम समय था, कभी भी प्रभुपाद जा सकते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे बैठकर प्रभुपाद हमें इंस्ट्रक्शंस दे। तो उस समय जो है, तो प्रभुपाद का एक वीडियो आप देख सकते हो, फाइनल लेसन्स बोल के। हाँ, उस समय फाइनल लेसन्स बोल के प्रभुपाद लेटे हुए हैं और कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने शिष्यों को, वृंदावन टेम्पल में, जहाँ पे प्रभुपाद का घर है, प्रभुपाद जहाँ पे रहते थे जिस रूम में, वहां पे सब अपने शिष्य बैठकर प्रभुपाद को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप अंतिम समय में देख सकते हो कि शब्द भी मतलब निकलना और कोई सुनना, कुछ कुछ भक्त लोग तो प्रभुपाद के एकदम ऐसे नजदीक जाकर सुन रहे हैं कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। सो दैट आर फाइनल इंस्ट्रक्शंस। तो गोवर्धन पूजा कहो, गिरिराज कहो, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट गिरिराज की सेवा हमें ऐसे ही शुरू नहीं करना चाहिए, समझ गया ना? या आप गिरिराज वहां से खरीद नहीं सकते या चुरा भी नहीं सकते। कोई वैष्णव ब्रजवासी
आपको आकर प्रेम भाव से अगर कोई दे, तभी आप उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ओ तू मेरा मित्र है, अरे यार प्रेम से वो गिरिराज उठाकर मुझे दे दे, मैं सेवा करना चाहता हूँ। कभी कभी भक्त लोग बहुत चालाक होते हैं। ओ मैं नहीं लूंगा, लेकिन किसी भक्त से कहूंगा तू मुझे दे दे शीला प्रेम से, वो भक्त चोर कहलाएगा फिर। तो इस तरह से हमें किसी भक्तों को भी संकट में नहीं डालना है, समझ गया। तो कोई दे तो हम देख सकते हैं कि ऐसा मतलब इवन शालिग्राम शिला भी, हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी को कैसे मिला, वो नहीं चाहते थे, फिर भी जब लोटे से पानी निकाल रहे थे उस नदी में, गंडकी नदी में, तो लोटे में 12 शिला ऐसे आते थे, 7 8 या वॉटेवर जो भी शिलाज, ऐसे बहुत सारे शिलाज लोटे में आते थे, और वही शिलाज वापस उन्होंने लोटे से निकाल दिया, वापस नदी में डाल दिए, तो वापस पानी लेने गए तो वो शिला वापस लोटे में, ऐसे 3-4 बार हुआ। तब उन्होंने सोचा कि भगवान की ये इच्छा है, और फिर वो शालिग्राम शिला की सेवा करना शुरू की। वरना तो कलयुग में जो है हरिनाम ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक जब करना, यह सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी घर पे हम विग्रह रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और विग्रह भी अपने आप में लाकर ऐसे रखना नहीं चाहिए, बट गुरु महाराज की आज्ञा से, हाँ, उनकी सेवा शुरू कर रहे। महाराज मैं विग्रह लाना चाहता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? यस, देन यू कैन डू सर्विसेज, उनका प्राण प्रतिष्ठा करके फिर सेवा। जैसे मेरे विग्रह भी जो है जशोमती नंद प्रभु ने लेके आए थे, ऐसा। तो ध्यान में रखिए कि हमें विग्रहों की सेवा, गोवर्धन शिला की सेवा, शालिग्राम की शिला की सेवा जो है किस तरह से करना चाहिए, हमारे ग्रंथों में लिखा है। यस, मैं एक बहुत सुंदर मेरा अनुभव, बड़े प्रेम से भक्त लोग जो है आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गोवर्धन सिर्फ परिक्रमा ही नहीं, लेकिन दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, समझ गए ना, दंडवत परिक्रमा। तो एक दंड मतलब पूरा एक 21 किलोमीटर का दंडवत परिक्रमा करने के लिए 8 से 10 दिन लगते हैं आपको, रोज 3-3 घंटा, 4-4 घंटा करोगे तो 21 किलोमीटर 8। तो कुछ साल पहले हम भी कुछ ग्रुप, मतलब कुछ भक्तों को लेकर वहां पे गिरिराज परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा लगाने के लिए गए थे वहां पे। कुछ साल पहले हमने भी किया दंडवत परिक्रमा, वेयर वी टुक 8 days, 8 to 9 days, 8 से 9 दिन हमको लगा। एवरी डे हम 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दंडवत परिक्रमा करते थे। हाँ, 7 3 21, 21 किलोमीटर गिरिराज है। तो हाँ, कभी कभी 2 किलोमीटर ऐसा होता था, तो 8 से 9 दिन लगे थे परिक्रमा करने। लेकिन उस समय गर्मी का मतलब क्या कहते हैं, अधिक मास के समय हमने ये परिक्रमा की थी। अधिक मास में आप जानते हो कितनी गर्मी होती है। तो हमने शुरू की थी परिक्रमा, सुबह 4 बजे उठकर परिक्रमा शुरू करते थे और 8 बजे खत्म करते थे। वापस शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक परिक्रमा करते थे, और दिन में सोते थे। रात में जितना हो सके, क्योंकि ठंड रहेगा, मतलब गर्मी नहीं रहेगी, तो अंधेरे में परिक्रमा, बहुत बहुत भीड़ रहती है। आपको परिक्रमा करना मतलब पैर रखने की जगह नहीं, फिर भी आपको परिक्रमा करना पड़ता है। ऐसा अधिक मास में इतना भीड़ होता है। तो हम कर रहे थे, इतनी गर्मी, इतना प्यास, खाया भी नहीं जाएगा, सिर्फ पीना पीना पीना। समझे, आप जूस पियोगे, पानी पियोगे इसी से, और उससे वो शक्ति आती है, समझ गया ना, पेट भी हल्का रहता है और परिक्रमा आराम से हो जाती है। तो लास्ट समय जो है, और वो बारिश का मौसम भी नहीं था उस समय, अंतिम दिन में जो है हम परिक्रमा कर रहे थे, तो इतना बारिश गिरा, इतना बारिश। सुबह सुबह हम परिक्रमा लगाने गए थे 4 बजे, मी, माय वाइफ, माय फैमिली,
हम परिक्रमा लगा रहे थे, इतना बारिश हुआ, इतना बारिश कि हम गोवर्धन के तट पर, मतलब तलहाटी पर उनके चरणों के पास पहुंच गए। तो गोवर्धन से जो बारिश गिरी थी, वहां से जो पानी बह रहा था और नीचे आ रहा था, और हम परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन के चरणामृत में हम परिक्रमा कर रहे थे। तो गोवर्धन का चरणामृत हमें प्राप्त हुआ था परिक्रमा करते समय। तो अंतिम तक, जहां से हम कहां से शुरू किए थे, जहां पे 56 भोग लगता है, क्या कहते हैं उसको, छठी घरा नहीं, जतिपुरा, जतिपुरा, यस, जतिपुरा में जो गोवर्धन, वहां पे 56, तो वहां से हमने शुरू की थी। फिर राधा, फिर उद्धव कुंड, मुखारविंद, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, फिर मानसी गंगा, फिर वापस मुखारविंद, फिर गोविंद कुंड। इस तरह से हम परिक्रमा करते करते आए, और वहीं पे अंतिम समय, उस समय तक बारिश गिर रहा था अंतिम। तो हमें ऐसा लगा कि गिरिराज ने कितनी कृपा की, अपने चरणामृत, हम चरणामृत में नहा रहे थे, समझ गए, नहा रहे थे, चीकड़ भी, मतलब कीचड़ भी था, और हम इतना तक कि मतलब आधा सर जो है, आधा शरीर, जब परिक्रमा करते थे दंडवत, आधा शरीर डूब जाता था पानी में, और हम देख रहे थे कि ऐसा वहां से पानी आ रहा है और उनके चरण से ऐसा बहकर बाहर जा रहा है पानी। तो इतना सुंदर अनुभव, तो गिरिराज की कृपा हमें प्राप्त हुई थी, ये कभी हम भूलेंगे नहीं। दंडवत परिक्रमा, इस तरह से हमारा अंतिम परिक्रमा हुआ था। दिस वाज अ वेरी नाइस रियलाइजेशन कि अंतिम समय में गिरिराज ने हम पर कृपा की, प्रेम बरसाए हम सब पर, जितने भी लोग परिक्रमा कर रहे थे, समझ गए उस समय। सो यस, गिरिराज की परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा, आउट ऑफ लव हम करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी है, हम बाहर रहते हैं, वृंदावन में नहीं रहते, रोज परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो कभी तो लाइफ में एक बार दंडवत परिक्रमा कर लेनी चाहिए। समझ गया ना, गिरिराज के, इससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं, रोज ऐसी सेवा करोगे आप, तो आपको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा, ऐसे वो कहते हैं। सो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन पूजा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।